अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसर यूके के साथ। नाज़रीन, अमेरिका ने ऐलान किया है कि इसराइल और ईरान में जंग बंदी हो गई है। उस टाइम हालात बहुत कशीदा हो गए जब ईरान पर अमेरिका ने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बाकायदा B-52 बम गिराए और अमेरिका का कहना ये कि उस पर ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसके बाद ईरान ने ये ऐलान किया था कि वो अमेरिका से इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। जैसे ही अमेरिका ने ये फैसिलिटीज़ पे बमबारी की थी ईरान की, उन्होंने उसी के साथ ही अपनी जो खलीजी यानी कि मिडल ईस्ट में जो उनकी अमेरिकन बेसिस हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेस जो है उनकी वो कतर में है, जहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 अमरीकी फ़ौजी उस बेस पर हैं कतर की। उन तमाम एयर बेसिस से अमेरिका ने ऑफिशियली कि अपने लोगों को, अपनी आवाम को और अपने जो फोर्सेस हैं उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया था, उनको वहाँ से निकाल दिया था। और एक जनरल जो है उन्होंने तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में अपने अमेरिकन सिटीजन से कहा था कि वो जहाँ भी हैं वो अपने आप को ज़्यादा बाहर ना निकालें और महफूज जगह पर रहें और जो है अपना ख्याल रखें। मीनिंग के वो जब भी ईरान पर अटैक करेंगे तो ईरान फिर रिटेलिएट करेगा तो वो मिडल ईस्ट में ख़त्म हो सकता है। ये अमेरिका का ईरान पर अटैक से पहले की भी बात है। जब अटैक हो गया उसके बाद फिर क्वाइट इमिनेंट हो गया था, काफ़ी चांसेस थे कि ईरान अटैक करेगा। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखें कि ईरान पर जो अटैक हुआ है वो जो या इसराइल ने किया है या अमेरिका ने किया है, ये काफ़ी अरसे से मतलब इसराइल भी तैयारी कर रहा था कि उसने कभी ना कभी अमेरिका पे ईरान पे अटैक करना है। अमेरिका में भी, अमेरिका और ईरान के भी हालात हमेशा ख़राब ही रहे हैं, तो ये हमेशा से था, ठीक है, कि कभी ना कभी ईरान पर अटैक हो सकता है। तो ईरान वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एज़ वेल। ये नहीं था कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बमबारी कर दी और उनको कुछ पता, उन्होंने उसकी तैयारी ना की हो। तो मुझे भी पहले ज़हन में ये था कि अगर इसराइल या अमेरिका उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे बमबारी करता है तो उन्होंने भी उसका कोई इंतज़ाम किया होगा। और अब जो है ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई हैं तो लग रहा है कि ये काफ़ी फ्रेंडली फिक्स मैच था। मैं इसमें बताता हूँ क्यों मुझे लगता है कि वैसा था। ये मेरा अपना तबसरा है इस पर कि देखें, अमेरिका ने अटैक किया, ठीक है, ईरान पर, ठीक है, और इसराइल साथ साथ कर रहा है और इसराइल के बाद जो ईरान इसराइल को भी जवाब दे रहा है। फिर उसके बाद जो है अब ईरान ने अमेरिका पर जो अटैक करना था उसमें उसने क्या किया, उसने पहले अमेरिका को बताया कि हम जो है आपकी कतर में जो है बेस पे अटैक करेंगे। उससे पहले ही, एक हफ़्ता पहले ही अमेरिकन ने सारे अपनी बेसिस खाली करवा ली थी, वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कतर में जो कतर की गवर्नमेंट है उसको ऑफिशियली बताया गया कि हम आपके मुल्क में हमला करेंगे, आप पर अटैक करेंगे, लेकिन हम आपके शहरियों पर अटैक नहीं करेंगे, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, हम अमेरिकन एयरफोर्स की बेस पे करेंगे। मीनिंग क्या था कि उन्होंने बस लोगों को ये बताना था जहाँ पता है कि वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, बेस खाली है, आप पहले बता भी रहे हैं अमेरिकन को भी और कतर को भी कि हम आप पे मिसाइल गिराएंगे, ठीक है। तो वो तो सारे इंटरसेप्ट हो जाने थे, वो तो सारे हवा में ही मार गिराने थे। तो अब अगर आप पहले बता भी रहे हैं, अब दूसरे के अगर अल्लाह ना करे वो गिर भी जाते तो नीचे तो बंदा था ही कोई नहीं, वो तो खाली करवा लिए थे। तो मतलब ये जो है ना, मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही चल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, इसराइल और ईरान के जो हैं टेंशन्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे पे मिसाइल गिरा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो अमेरिका ने जो ईरान पर अब जो फैसिलिटीज़ पे जो अपेरेंटली बमबारी की अपने B-52 मिसाइलों के थ्रू, ये सारा कुछ प्लान्ड था, एग्रीमेंट से था। इसलिए कि देखें वो आके करके चले गए। फिर उसके बाद फिर ईरान ने कहा कि हम सही जवाब देंगे। देखिए, ईरान के पास, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं ईरान बहुत पावरफुल कंट्री है, उसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, लेकिन उसके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की डिफेंस सिस्टम नहीं है। उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है। उनके 1970 के पुराने जहाज़ हैं जो कि अगर वो उड़ें भी तो वो जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स या मिनट्स में जो गिराए जाएंगे बाय अमेरिकन और इसराइली एयर फोर्सेस। इवन के ईरान के अंदर भी वो उड़ें तो इतने वो पुराने जहाज़ हैं, ठीक है, वो खाम उनके पायलट मारे जाएंगे, इसलिए वो उसको उड़ाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए आप देखें कि जो इसराइली प्लेन्स भी हैं या अमेरिकन प्लेन्स भी हैं, अगर ईरान में आ जाएँ
तो वो इस ईरानी फ़ोर्स कुछ कर नहीं सकती है। तो देखें ईरान के पास और अब एक और आप चीज़ देखें कि जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ जो है ना वो अमेरिकन के साथ हैं, ठीक है ना। तो और इसराइल के साथ हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, अगर वो अमेरिका के साथ हैं तो पीछे ईरान के पास बचता क्या है, कोई सपोर्ट बचती है? चाइना और रशिया ने भी बड़ा कोल्ड कहा कि जी हमें बड़ा अफसोस हुआ जी कि इस तरह ईरान पर अटैक हुआ ब्ला ब्ला, लेकिन कुछ और नहीं। और चाइना का पता है कि वो वैसे भी जो है वो बहुत ही होला हाथ रखता है, वो इतने कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहता, ठीक है। वो फाइनेंशियली गेन करना चाहता है, फाइनेंशियली फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन वो उसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहता। तो इसमें जो है सारा का फिर रह गया, ईरान अकेला रह गया। तो ईरान कितना लड़ लेता, ईरान की इकॉनमी और बैठ जाती। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि इसको किसी एमिकेबली जो है कि जिसमें दोनों खुश हो जाएं। अमेरिका खुश हो गया कि उन्होंने बमबारी कर दी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, ईरान ये खुश हो गया कि जी कि हमने वो तो न्यूक्लियर और जो जितने भी थे चीज़ें वो हमने उठा के कहीं और मूव कर दी थी, तो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं जहाँ पे बमबारी करके गए अमेरिकन। उन्होंने भी, ईरान ने भी अपने लोगों को खुश कर दिया, अमेरिका ने भी अपने लोगों को खुश कर दिया और इसराइल को खुश कर दिया कि जी हमने ईरान पर बमबारी कर दी है। ईरान ने उसके अगले वो रिटेलिएट भी कर दिया जी कि हमने देखें जी कि इतने मिसाइल जो है वो कतर पे गिरा दिए जी, उनकी बेस पे गिरा दिए, वो भी सिंबॉलिक हो गया, ठीक है। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि बड़ा फ़नी था। मैंने पढ़ा था जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने सोशल मीडिया पे लिखा, उसने बाकायदा कहा कि आई एम थैंकफुल टू ईरान, कि उसने ऑफिशियली कहा है, प्रेसिडेंट ने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ऑफिशियली जो है ईरान ने हमें बताया कि वो मिसाइल गिराने लगे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल। लेकिन कोई मिसाइल जो है किसी काम के नहीं थे, सारे वीक थे। 17 में से 16 जो हैं वो तो हवा में फट गए थे, और एक जो गिरा वो भी कहीं पे ऐसी जगह गिरा जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मतलब अगर आप किसी पे अटैक करें और हमको बता दें, और जिसने भी एक दो हफ्ते से पहले तैयारी की हो, तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए आई होप कि अब देखें, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने मिडल ईस्ट से ट्रैवल करना था यूके, ठीक है, और उनकी जो है वो 1-2 दिन में फ़्लाइट थी, ठीक है। इस तक कितने लोग थे जो बेचारे स्टैंड से लोग थे, ये जब वाक़या हुआ है पूरी खलीजी ममालिक में, मिडल ईस्ट में फ़्लाइट्स रुक गई थी, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना, सिर्फ हम कंप्यूटर के पीछे बैठ के ये कहें कि यार कि ईरान डर गया या ये फ्रेंडली मैच है, ठीक है, जो भी है वो है, लेकिन उससे आम जिंदगियों पे कितना इम्पैक्ट आता है ये वही समझ सकता है जो उस देख रहा हो खुद भी, किया कि उससे कितना इम्पैक्ट उस पर आ रहा है, उसकी फैमिली पे आ रहा है, उसके बिज़नेस पे आ रहा है, उसकी लाइफ पर आ रहा है। तो अल्लाह करे कि ये जो है बिटवीन इसराइल और ईरान जो है ये अमन रहे, और जो है वो पीस जो है वो आगे बढ़े। और डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम करता है उसके तो अप एंड डाउन ही होते रहते स्टेटमेंट्स जो हैं, कि अल्लाह करे कि वो पीस आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब से यूके, अस्सलाम वालेकुम।